ट्रेडिंग वर्ल्ड में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हो कि जो हमारा चैनल है आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के प्रेडिक्शन के बारे में हम बताते हैं कि इन ऑप्शन एंड फ्यूचर में निफ्टी और बैंक निफ्टी के कॉल और पुट के बारे में हम बताते हैं कि नेक्स्ट टाइम जो हमारा मार्केट रहेगा वो निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए कैसा रहेगा, हम उसके बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने कल के मार्केट के बारे में बताया था और उनके सिनेरियो के बारे में बताया था कि जो हमारा ग्लोबल मार्केट है वो यूएसए के मार्केट में हल्का सा पॉजिटिव था, मगर जो जापान की मार्केट या अदर मार्केट देखेंगे वहाँ पे आपको नेगेटिव था। तो आप जैसा कि जानते हैं कि गिफ्ट निफ्टी जो है उसके ऊपर काफ़ी कुछ डिपेंड करता है इंडियन मार्केट। गिफ्ट निफ्टी आज 100 पॉइंट्स शो कर रहा था आपके, और जैसा कि आप जानते हो कि आज की जो मार्केट है वो भी 100 पॉइंट्स गैप अप ओपन हुई। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही गैप अप ओपन हुई। और आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो हमारे पास निफ्टी है, निफ्टी 25,275 से गैप अप ओपन हुआ। और जैसे ही गैप अप ओपन हुआ इसमें एक सेलिंग का प्रेशर है, सेलिंग प्रेशर हुआ और ये फिर नीचे आया। आप देख सकते हो 25,200 के लेवल पे आ गया, 75 पॉइंट्स डाउनवर्ड विद इन द हाफ एन आवर। आधे घंटे के अंदर वो चीज़ हमारे पास नीचे आ गई। फिर ये क्या था कि जहाँ से निफ्टी सपोर्ट लेने की कोशिश तो कर रही थी 25,200 पे, बट वहाँ से फर्दर और नीचे गिरी और ये लेवल था 25,150, यानी वहाँ से 50 पॉइंट्स जो निफ्टी है फर्दर नीचे की तरफ गिरी। और उसके बाद दिन भर मार्केट साइडवेज रहा। आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट साइडवेज रहा। और यहाँ पे मैं बताऊँ कि 25,200 का जो लेवल था जिसको ब्रेक करके निफ्टी नीचे आई, उसको फिर दिन भर में वो कभी पार नहीं कर पाई। ठीक है। और ये रहा साइडवेज मार्केट, पूरा दिन भर मार्केट साइडवेज ही रहा। ठीक है, आप देख सकते हैं। और 25,127 का जो लेवल है इस टाइम पे वो एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। आपने 2 लेवल याद रखने हैं। अभी जो टेम्पररी जो मार्केट है उसमें 25,200 एज़ ए रेजिस्टेंस काम कर रहा है, और जो नीचे में आप देखोगे 25,127 एज़ ए सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। ठीक है। अभी जो ग्लोबल मार्केट होंगे उसकी जो आज मैं रिकॉर्डिंग जो है वो मैं लगभग काफ़ी जल्दी में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। 6 बजने को जा रहा हूँ, 5:45 का टाइम हो रहा है, तो इस समय आपको जो ग्लोबल मार्केट है उसके बारे में मैं नहीं बता पाऊँगा कि इस टाइम पे मार्केट का सिनेरियो कैसा है। बट जो हमारे पास निफ्टी है अभी भी डाउन साइड में है। कल भी जो निफ्टी होगी वो आई थिंक एफआईज डीआईज की डाटा प्लस कल का जो यूएसए मार्केट वो कैसा होता है, जापान की मार्केट कैसा होती है और एशियन मार्केट कैसे होते हैं, उन सारे मार्केट का हमें मूड एक बार देखना पड़ेगा। बट इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि निफ्टी के लिए इतना आसान नहीं होगा ऊपर की तरफ चढ़ना, क्योंकि सेलिंग प्रेशर लगातार मुझे लगता है आज भी है और कल भी सेलिंग प्रेशर था जिसकी वजह से निफ्टी डाउन साइड की तरफ दोबारा आ रही है। तो इसका हम ऑप्शन चेन एनालिसिस करते हैं। ऑप्शन चेन के लिए मैं ओपन करता हूँ निफ्टी 50 का, उसमें ओआई में देख रहा हूँ कि अभी भी 25,000। अब क्या है कि 145 पे जो अभी जो मार्केट है स्पॉट प्राइस 25,145 पे, वहाँ पे पुट राइटर बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन इसके 100 पॉइंट्स सॉरी 50 पॉइंट्स ही जब ऊपर जाते हो तो बहुत ही हैप्पी कॉल राइटिंग आपको देखने को मिल रही है। यानी 50 पॉइंट्स अगर मार्केट ऊपर जाती भी है तो वहाँ से आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा और मार्केट फिर नीचे आएगी। लेकिन मार्केट अगर 25,145 या 25,100 पे आती है तो वहाँ पे आपको सपोर्ट भी निफ्टी लेते हुए तैयार होती है। ये डिपेंड करता है कि हमारा मार्केट मूड कैसा, उसके ऊपर हम सारा कुछ देखेंगे। अगर हम मंथली चेक करें, इसका जो पुट कॉल रेशियो पीसीआर रेशियो है वो हमारे पास है 0.7, 0.74 है। और अगर हम बात करते हैं इसके मंथली का, तो मंथली 26 सितंबर का देखेंगे पीसीआर वो काफ़ी अच्छा है। वो है अभी भी 1.59, यानी 1.6 कहते हो, जो कि काफ़ी शानदार है, जो बताता है कि जो निफ्टी है अभी भी बुलिश ट्रेंड में है। एक जो हमारा जो मार्केट है इंडियन मार्केट इस टाइम पे जो
ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहा है, वो ज़्यादा इंटरनेशनल मार्केट अगर गिरती है तो हमारा जो बैंक निफ्टी या निफ्टी है, वो सफ़र करना स्टार्ट कर रहा है इस टाइम पे भी। जैसे कि आज है कि गैप अप ओपन हुआ, हमें भी लग रहा था कि एक अच्छा मूवमेंट ऊपर की तरफ दिख सकता है, बट वो काफ़ी ज़्यादा हमारा मार्केट नीचे को आया, ठीक है? इसमें हम देखेंगे इस टाइम पे अ, सॉरी डिस्कवर पे मैं जाना था। इसमें निफ्टी 50 में अगर हम देखेंगे तो कौन-कौन से ऐसे शेयर थे जो चढ़ने वाले शेयर्स थे, वो था पहला टाइटन। टाइटन था 3728.70 और इसके अलावा हमारे पास बीपीसीएल 0.96% इंक्रीमेंट हुआ। एलटीआईएम में भी इंक्रीमेंट 1.41% है। इन्फी में इन्फोसिस 0.73%, हीरो मोटोकॉर्प अगर हम देखेंगे 0.93% उसमें, और इसी तरह से हिंडाल्को, एसबीआई एंड एचडीएफसी बैंक और एससीएल टेक में भी थोड़े-थोड़े आपको अपर मूवमेंट देखने को मिले। इसके अलावा भी आप देख सकते हो एशियन पेंट काफ़ी अच्छा था, डेविस लैब भी काफ़ी अच्छा, टीसीएस, अपोलो हॉस्पिटल, आईसीआईसी बैंक इसमें काफ़ी ज़्यादा आप देख सकते हो मूवमेंट था अप की तरफ, ठीक है? और जो गिरने वाले जो इसमें शेयर थे वो था हमारे पास सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी कोल इंडिया और उसके बाद जो हमारे पास आयशा मोटर हमारे पास है, रिलायंस है। तो इन सब की काफ़ी अच्छी पिटाई हुई है और ये काफ़ी नीचे आए हैं। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि नेक्स्ट मार्केट हमें देखना पड़ेगा, जिस तरह से अभी आपको मैंने बताया। तो ये था हमारे पास निफ्टी की एक्सप्लेनेशन की कल का मार्केट कैसा रहेगा। अभी का जो सिनेरियो है वैसे तो बुलिश ट्रेंड है, बट जो टोटली मार्केट मूड, इंटरनेशनल मार्केट कई सारे फैक्टर्स हैं उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। नेक्स्ट हम चलेंगे बैंक निफ्टी के ऊपर। और बैंक निफ्टी का आप जानते हैं कि ये जो मार्केट बैंक निफ्टी का है, ये भी गैप अप ओपन हुआ था 51,640 पे ये ओपन हुआ, बिल्कुल भी टिक नहीं पाया, सेलिंग प्रेशर आया और ये अपना जो लो है वो 51,473 पे इमीडिएट इसने लो बनाया। उसके बाद फर्दर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश तो की 51,600 या थोड़ा सा ऊपर। उसके बाद आप देख सकते हो कॉन्टिन्यूसली सेलिंग आई और काफ़ी ज़्यादा ये नीचे आया। उसके बाद फर्दर ये साइडवेज हो गया और नीचे आप देखोगे जो सपोर्ट है इसका 51,400 पे इसने इमीडिएट सपोर्ट लिया। लेकिन मार्केट इस रेजिस्टेंस को 51,506 के रेजिस्टेंस को ड्यूरिंग द डे कभी भी क्रॉस नहीं कर पाया, ठीक है? और इसी रेंज में जिस तरह से हमारी निफ्टी साइडवेज मार्केट थी, उसी तरह से हमारा बैंक निफ्टी भी एब्सोल्युटली साइडवेज था। इसमें कोई भी आपका ट्रेड नहीं बनता था आज के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि अगर जैसे बायर्स हैं और अगर आप ट्रेड भी लेते, किसी भी साइड में ट्रेड लेते, अगर आप एसएल लेके काम कर रहे हो और करना भी चाहिए तो आपका एसएल डेफिनेटली हिट होता है। तो आज की जो मार्केट ऐसी थी जहाँ पे निफ्टी या बैंक निफ्टी में कोई भी ट्रेड नहीं बनता था। अगर हम एक सेफ ट्रेडर की बात करें तो उसके लिए आज कोई भी ट्रेड नहीं बनता था, ठीक है? तो अभी भी जो हमारा रेजिस्टेंस है वो 51,506 है और जो हमारा नीचे का सपोर्ट है 100 पॉइंट नीचे चले जाओ 51,400 का हमारे पास सपोर्ट है। बात करते हैं हम लोग ऑप्शन चेन एनालिसिस फॉर द बैंक निफ्टी। और बैंक निफ्टी के लिए अगर हम एनालिसिस करें तो उसके अकॉर्डिंग मैं बताना चाहूँगा कि बैंक निफ्टी में आज क्या-क्या हुआ, ठीक है? तो सबसे पहले ओआई एनालिसिस, ओपन चेन एनालिसिस हम लोग करते हैं। उसके बेसिस पे आप देखोगे निफ्टी के बारे में बात कर रहे हैं, तो निफ्टी में 51 जो अभी इस टाइम पे स्पॉट प्राइस है निफ्टी का, वो स्पॉट है स्ट्राइक प्राइस है 51,473 और 51,473 है। और इस समय मार्केट के अंदर आप देखोगे 51,473 यानी 51,500 पे कॉल रेटिंग बहुत ही ज़्यादा है। मार्केट को नीचे ले जाने वाले लोग काफ़ी ज़्यादा, जिस टाइम अभी हम जिस स्पॉट प्राइस की हम बात करें वहाँ पे जो कॉल रेट है वो काफ़ी ज़्यादा है। और ये आप जब नीचे भी आते हो 51,400 पे वहाँ भी कॉल रेटिंग है और 51,300 पे इक्विलिब्रियम स्टेज है, मीन्स वहाँ पे पुट राइटर कॉल राइटर दोनों ही इक्वल हैं। और आप देखोगे जो 51,000 के पास में
पुट राइटिंग बहुत ज़्यादा, यानी अभी भी जो मैं पहले बोल रहा था कि 51,100 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, अभी भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरफ बना हुआ है। लेकिन बैंक निफ्टी में जब भी आप आगे की तरफ जा रहे हो 51,500 से जब भी आप आगे की तरफ जा रहे हो, बहुत ही ज़्यादा कॉल राइटिंग है, बहुत ही ज़्यादा कॉल राइटिंग है। इसलिए मैं पर्सनली ये सजेस्ट करूँगा कि बैंक निफ्टी में अ, आप आप सोचते हो कॉल साइड के लिए तो थोड़ा-सा सेफ नहीं है आपके लिए अभी कॉल बाई करना नेक्स्ट मार्केट के लिए। थोड़ा-सा आप देखेंगे ओआई चेंज कैसा उसके अकॉर्डिंग। अगर हम देखेंगे पुट कॉल रेशियो के बारे में, पीसीआर रेशियो के बारे में, तो वो 0.78 है, थोड़ी-सी इम्प्रूवमेंट दिख रही है। और उसके बाद हमें देखते हैं, अगर हम 25 सितंबर के लिए देख रहे हैं, मंथली देख रहे हैं, वो भी हमारे पास 0.98 है, यानी हल्का ही मंथली ऊपर है। यानी मुझे ऐसा लगता है कि जो इस मंथ में जो बैंक निफ्टी जो अपवर्ड डायरेक्शन में जो मूव करेगी, वो काफ़ी कम ही मूव करने वाली, बहुत ही कम पॉइंट्स बचे हैं। प्लस इसका जो मैक्स पेन हम देखने को मिला, मैक्स पेन हमारे पास इस टाइम पे मैक्स पेन है, वो है 51,000, एक तो 801 पे है, और दूसरा जो भी मैक्स पेन है वो 51,900 के आसपास मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है? तो मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइम का जो अभी जो मार्केट ऐसा है कि जिसमें हम या कॉल साइड या पुट साइड के लिए इतना कॉन्फिडेंट होके हम नहीं बैठ सकते। हम बीटीएसटी कॉल भी नहीं ले सकते। इस टाइम का मार्केट ऐसा है, नो ट्रेड। मैं कल की मार्केट की बात करूँ, आज के मार्केट की बात करूँ, इट्स नॉट अ सेफ फॉर द ट्रेडर। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइम पे अगर आप जब भी मार्केट में ट्रेड करते हो, एक तो ट्रेड बनती नहीं है, आज और कल के मार्केट के लिए कोई ट्रेड नहीं बनती है। बट अगर कोई ट्रेड अगर करना भी चाहते हो तो आप एक लॉट से करें और उसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखें, और साथ में स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखें और मार्केट मूड को देखें, सारे चीज़ फैक्टर जो है पहले उस चीज़ को आप ध्यान से देखें। मॉर्निंग जब 8 ओ क्लॉक 9 ओ क्लॉक जब आप मार्केट के आने से पहले आप न्यूज़ चैनल को ज़रूर देखें, जी बिज़नेस न्यूज़ चैनल। उससे थोड़ा-सा हमें ये पता चल जाता है कि इस टाइम पे इंटरनेशनल मार्केट कैसा है, मॉर्निंग टाइम में इंटरनेशनल मार्केट कैसा है। कई सारे ऐप भी आते हैं, वहाँ से आप देख सकते हो इंटरनेशनल मार्केट कैसा है, गिफ्ट निफ्टी कैसे खुलेगी, और पर्टिकुलरली जो शेयर्स हैं वो किस तरह से हमारे चलेंगे। हम देखना चाहेंगे कि यहाँ पे जो आज जो निफ्टी बैंक है उनके जो शेयर्स हैं वो किस तरह से चले, कौन चलने वाले शेयर्स थे, कौन घटने वाले शेयर्स थे, वो सारे के सारे देखते हैं। तो एयू बैंक जो है हमारे पास अभी 2.39%, ये सबसे ज़्यादा इसमें इंक्रीमेंट आई 2.39% का। बंधन बैंक ये भी इंक्रीज़ हुआ है 2.11% से, फेडरल बैंक 1.10 से, एचडीएफसी बैंक 0.32%, एसबीआई बैंक आप देखोगे 0.29% है। उसके बाद आप देखोगे बाकी सारे जो एक्सिस बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सारे काफ़ी ज़्यादा इसमें इंक्रीमेंट आई। और दूसरा हमारे पास जो घटने वाले थे बैंक में, वो था हमारे पास इंडसइंड बैंक, कोटक बैंक एंड पीएनबी बैंक, ठीक है? ये सारे बैंक काफ़ी ज़्यादा नीचे थे, जिसकी वजह से आज जो बैंक निफ्टी है ऊपर नीचे साइडवेज ही मार्केट रहा इसका। तो कल का आप जिस तरह से आप देखोगे कि कल का मार्केट कैसा होगा, अभी तो मार्केट मूड या बहुत सारे इसमें फैक्टर इन्वॉल्व हो गए हैं। आपने ट्रेड तब करना है जब मार्केट मूड सही हो, मार्केट मूड एक पॉजिटिव अगर ना भी हो तो एटलीस्ट न्यूट्रल होना चाहिए, तब जाके आप मार्केट में आप एंटर करो। सपोर्ट देखो, रेजिस्टेंस देखो, एवरीथिंग देखना पड़ता है। लेकिन इस टाइम पे इंडियन मार्केट के ऊपर इंटरनेशनल मार्केट का काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट मुझे देखने को मिल रहा है। इसलिए अभी 1 से 2 डेज़ हमें थोड़ा-सा मार्केट को शांत होने दो, और उसके बाद हम थोड़ा-सा मार्केट का जो मूड है, जो माहौल है, वो एक बार ठीक हो जाए, और तभी हम एज़ ए बायर्स हम मार्केट के अंदर एंटर कर सकते हैं। अ, ये था आज का प्रेडिक्शन। आई होप सो कि जब भी आप ये वीडियो सुनोगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता है और मार्केट के बारे में पता चलता है, जिससे आप नेक्स्ट टाइम थोड़ा-सा सेफ ट्रेड की तरफ जा सकते हैं। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, फिर हम कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच।